हेलो स्टूडेंट, मैं करिश्मा नरूला आज आपको 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा संविधान क्यों और क्यों ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको आज संविधान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाह रही हूँ जिससे आपके पेपर में अगर संविधान से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आता है तो आप उसके बारे में बहुत सारी बातें अपने आप से ही लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है आपका संविधान क्यों और कैसे। इसमें हम आज संविधान के बारे में बातचीत करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो था वो लागू हो गया था। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, इस संविधान का जो निर्माण किया गया था वह एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, यानी कि बहुत सारे लोगों ने आपस में बैठकर संविधान से रिलेटेड बहुत सी बातों के बारे में डिस्कशन किया और फिर जो बातें भारत के लोगों के हित में थी, उनके लिए अच्छी बातें थी, उन सब बातों को संविधान के अंदर डाल दिया। सेकंड पॉइंट देखिए, संविधान उन नियमों और सिद्धांतों समूह है। कौन से? संविधान उन नियमों और सिद्धांतों के उस समूह को कहते हैं जिनके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है जी, संविधान में क्या है? संविधान के अंदर कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसके अनुसार संविधान का शासन चलाया जाता है। सरकार शासन को चलाने के लिए इन्हीं संविधान के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करती है। समझ आ रहा है? थर्ड पॉइंट देखिए, संविधान सरकार की शक्ति तथा सत्ता का स्रोत है। संविधान क्या है? सरकार की शक्ति है। जो भी गवर्नमेंट होती है उसकी शक्ति संविधान के अंदर निहित है। संविधान के अंदर जो भी लिखा होता है वही सभी बातों को, सभी नियमों को सरकार पूर्ण रूप से अपनाती है। यह सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है सरकार उसका पूर्ण रूप से पालन करती है और इस प्रकार से सरकार किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं कर पाती। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व की बात करें, विश्व हमारा पूरा वर्ल्ड की बात की जा रही है। पूरे विश्व के अंदर सभी कंट्री का, सभी राज्यों का अपना अपना संविधान होता है, लेकिन हमारे भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। कब तैयार हुआ भारत का संविधान? भारत के संविधान क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका ध्यान रखिएगा। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग और 12 सूचियां हैं। ये भी आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान भारत के कार्यों पर भी सीमाएं लगाता है। संविधान क्या करता है? सरकार के कार्यों पर, किसके? सरकार के कार्यों पर सीमाएं लगाता है। कोई भी सरकार अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब वही काम कर सकती है सरकार जो लोगों के हित के लिए अच्छा हो। इसलिए संविधान में कुछ कानून नियम बनाए गए हैं जो संविधान के, जो भारत के जनता के लिए अच्छे साबित होते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसके। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके। सरकार कार्य तो करती है, जो भी सरकार जीत जाती है आपको पता है संपूर्ण शासन, संपूर्ण सत्ता उसी के हाथों में आ जाती है और संविधान ऐसा कार्य करता, संविधान के द्वारा ही कोई भी सरकार
पूर्ण रूप से अपना कार्य कर पाती है और सभी लोगों की इच्छाओं को पूर्ण रूप से पूरा करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करने के लिए अधिकार का प्रावधान है। संविधान में क्या दिया गया है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सबकी आज़ादी, और समानता, समानता मतलब सभी लोग एक समान हैं, और भाईचारा, भाईचारा का मतलब क्या होता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। इन सब चीज़ों का, इन सभी बातों का, इन सभी तथ्यों का पूर्ण रूप से समाधान, पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण संविधान में ही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध दर्शाया गया है। भारतीय संविधान में कानून व्यवस्था भी शामिल है। कोई भी किसी प्रकार का गलत कार्य करता है तो उसके लिए भारत सरकार ने कुछ कानून की व्यवस्था की गई है, जिनका उल्लेख संविधान में दिया गया है। उनके नैतिक मूल्य, कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध, यानी कि अगर कोई भी किसी प्रकार का गलत कार्य करता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, गलत प्रयोग करता है, तो भारतीय संविधान में निहित कानून के द्वारा उनको दंडित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संविधान को अंगीकृत करने का सबसे बड़ा कारण है, अंगीकृत मतलब संविधान का ढांचा तैयार करना, संविधान को बनाना, संविधान को निर्मित करने के लिए एक कारण मुख्य रूप से माना गया है। कोई भी सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करे एवं निरंकुशता पर अंकुश लगाया जा सके। कोई भी सरकार निरंकुश ना हो, निरंकुश मतलब अत्याचार करने वाली, ऐसी सरकार हमारे देश की नहीं होनी चाहिए। जो भी सरकार बनेगी वो पूर्ण रूप से जनता के हित के लिए ही कार्य करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संविधान में कुछ मूल सिद्धांत रखे गए हैं। संविधान में कुछ मूल सिद्धांत रखे गए हैं, जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय प्रणाली, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति, न्यायपालिका की व्यवस्था आदि। कौन कौन से सिद्धांत हैं? लोकतंत्र, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स? लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए चुना गया शासन जो हमारे देश में होता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। इसका अर्थ है कि सभी लोगों के लिए धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें सभी धर्म एक समान है। नेक्स्ट है आपका संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली का मतलब है जिसमें भारत सरकार में, भारत राज्य में, भारत देश में अलग अलग संघ होने के बावजूद भी एक साथ मिलकर सभी लोग पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। नेक्स्ट है समाजवाद। समाज में सभी लोग पूर्ण रूप से अपनी सभी स्वतंत्रताओं, समानताओं का पूर्ण रूप से पालन करते हुए एक साथ रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना तथा कानूनी व्यवस्था के लिए न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है आदि। तो देखिए, मैंने अभी आपसे संविधान के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। आप इन सभी बातों को दिमाग में रखिएगा और क्वेश्चन पेपर में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन सभी बातों को पूर्ण रूप से लिखेंगे। अब मेरा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। संविधान की कुछ विशेषताएं होती हैं जो अक्सर हमें क्वेश्चन आता है पेपर में। तो आप देखिए, मैंने कुछ टॉपिक संविधान की विशेषताएं के लिए भी आपके लिए लिखे हैं, तो आइए उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। फर्स्ट टॉपिक देखिए, भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित है, लिखित दस्तावेज है। नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। भारत का संविधान कठोर है क्योंकि कुछ नियमों को इसमें चेंज नहीं किया जा सकता, और लचीलापन इसलिए है क्योंकि इसमें सभी कानूनी व्यवस्था, सारी स्वतंत्रताएं, समानताएं प्रत्येक नागरिक के हित के लिए की गई हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब संसद है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों आपस में मिलके भारतीय समाज के लिए, भारतीय लोगों के हित के लिए कार्य करती हैं।
4th पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को सर्वोच्च रखा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक मतलब 18 वर्ष के बाद प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी वोट दे सकता है, अपने द्वारा अपनी सरकार को चुन सकता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था शामिल है। एकीकृत न्यायपालिका मतलब एक ऐसी कानूनी व्यवस्था शामिल की गई है, न्यायपालिका का निर्माण किया गया है जहां किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के लोग अपनी इच्छा और अपने लिए सत्य के मार्ग पर लड़ाई कर सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों का भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार भी प्राप्त हैं और भारतीय नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य माना गया है, जिसमें सभी धर्मों को एक समान माना गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। नीति निर्देशक सिद्धांत वह होते हैं जो भारत के लोगों को सही मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। देश की जो सर्वोच्च सत्ता है यानी कि संप्रभुता, सबसे सुप्रीम पावर जनता में निहित है, क्योंकि आपको पता है देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते भारतीय जनता ही हमारे देश में सरकार का चुनाव करती है। तो सारी की सारी शक्तियाँ किसके हाथ में निहित हुई? जनता के हाथ में। भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। भारत कैसा देश है? जनता का। ठीक है, जहाँ संपूर्ण निर्णय जनता के लिए ही, जनता के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अतः भारतीय संविधान भारतीय जनता के लिए ही निर्मित किया गया है। भारत का जो संविधान है वो क्यों बनाया गया? भारत की जनता के लिए ही बनाया गया है। भारतीय ठीक है, आपको मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप मुझे बता दीजिएगा आपको और कौन कौन से टॉपिक पे मेरी वीडियोस चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ आपको किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाय, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय।